नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं मैथ प्रैक्टिस पार्ट 5। दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे गणित का आधारभूत ज्ञान। इसका टॉपिक होगा भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर वो क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल क्या होता है। जैसे अगर हम 9 के अंदर 3 का भाग देते हैं या 4 का भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, 2 बार गया और 1। दोस्तों, यहाँ पर ये 4 होगा भाजक और 9 है भाज्य और ये है शेषफल और ये है भागफल। दोस्तों, ये रिलेशन होता है इनमें। और रिलेशन क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों, ये रिलेशन होता है भाजक बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक। दोस्तों, भाजक को भागफल से गुणा करेंगे और शेषफल में जोड़ देंगे। दोस्तों, ये रिलेशन होता है। इसी पर बेसिस सभी क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाज्य बराबर भाजक इनटू क्या होगा यहाँ पर प्लस शेषफल, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर कौन सा टर्म आएगी? तो पहला ऑप्शन है भागफल, भाज्य, शेषफल, पूर्णांक। दोस्तों, अभी आपको फॉर्मूला बताया था भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उनमें शेषफल 36 है तो भाज्य ज्ञात करो। दोस्तों, एक क्वेश्चन SSC 10+2 2013 में पूछा गया है। दोस्तों, इसको करने का तरीका है, यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों, कोई भी संख्या है यहाँ पर, ये होगा हमारा भाज्य होगा और ये संख्या होगी भाजक और ये नीचे बचेगा शेषफल और ये होगा भागफल। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? भाजक भागफल का 12 गुना है तो भाजक ये इसका 12 गुना है, इसका ये 12 गुना है इसका, ठीक है। और तद शेषफल का 5 गुना है तो ये शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। और उसमें शेषफल 36 है। दोस्तों, यहाँ पर 36 शेषफल दिया हुआ है और हमें निकालना है भाज्य। दोस्तों, अगर ये 36 शेषफल है तो हमें भाज्य निकालने के लिए 36 को 5 से गुणा करेंगे। अगर 36 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180। दोस्तों, अगर इसको 12 से गुणा किया जाए तो 180 आता है। तो यहाँ से भाजक से भागफल निकालने के लिए हमें 12 का भाग देना पड़ेगा, तभी भागफल आएगा। तो 180 में 12 का भाग दिया जाता है तो यहाँ पर आएंगे 15, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा शेषफल हो गया 36, भाजक हमारा हो गया 180 और शेष भागफल हो गया हमारा 15। तो इस प्रकार हम ये संख्या निकाल सकते हैं। कौन सी संख्या है? तो संख्या निकालने का सूत्र है, तो दोस्तों 180 भाजक को गुणा करेंगे 15 से, गुणा 15 प्लस जो शेषफल होगा उसको इसमें जोड़ देंगे। दोस्तों, यहाँ पर होगा 2700 प्लस 36, 2736, 2736 ही हमारा आंसर होगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना बराबर। दोस्तों, विभाजक के लिए बोल रहे हैं बराबर शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल 80 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये बना लेते हैं, x का मान हमें निकालना है। विभाजक शेषफल का भागफल का 4 गुना है। तो इसको ये करने के लिए ये होगा यहाँ पर
भागफल और ये भाजक। तो इसका ये 4 गुना है तो इंटू 4 करेंगे तो आएगा यहाँ पर भाजक। और ये बचेगा शेषफल। शेषफल का ये है 2 गुना इंटू 2। ठीक है, और हमें शेषफल दिया हुआ है 80, तो 80 ये दिया हुआ है, तो भाजक निकालने के लिए 80 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 160। और 160 में दोस्तों गुणा करने पर 160 आ रहा है तो भाग देंगे, तब हमें प्राप्त होगा भागफल। तो 160 में 4 का भाग देंगे तो ये आगे 4 चक 16 40। दोस्तों इसके अनुसार हमारा 40 ये हो गया भागफल। अब हमें निकालना है दोस्तों क्या, x का मान हमें निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए 160, x का मान निकालने के लिए हम करेंगे 160 इंटू 40 प्लस जो शेषफल होगा 80। दोस्तों इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 6480। 6480 दोस्तों हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य हमें निकालना है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है और ये एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है। तो इसको करने का तरीका होगा वही तरीका होगा दोस्तों। यहाँ पर एक्स हमें भाज्य निकालना है। भाजक के प्रश्न में भाजक, ये भाजक होगा, भागफल का 7 गुना है तो ये इसका 7 गुना इंटू 7 और ये हमें भागफल होगा। और ये बचेगा शेषफल, नीचे शेषफल का 3 गुना, ये 3 गुना है और ये 28 है। शेषफल दिया हुआ 28। तो अगर हमें भाजक निकालना है, ये निकालना है, तो 28 को 3 से गुणा करेंगे। 28 को 3 से गुणा करने पर आएगा दोस्तों ये 84 आएगा, 84 आएगा। और दोस्तों ये 7 से गुणा करने पर ये आ रहा है, तो इससे वापस ये निकालने के लिए हमें भाग देंगे। जो ये टर्म है 7 है तो 7 से ही भाग देंगे। अगर 84 में 7 का भाग देंगे तो ये हमारे पास आएगा 12। दोस्तों भाजक प्राप्त हो गया, भागफल प्राप्त हो गया, शेषफल प्राप्त हो गया। तो इससे हम ये संख्या निकाल लेंगे। तो x का मान होगा हमारा x बराबर 84 इंटू 12 प्लस शेषफल। दोस्तों इस टर्म को सोल्व कर लेंगे और दोस्तों सोल्व करने पर जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इसके अनुसार हमारा आंसर होगा 1036। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर क्या आएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में संख्या नहीं दी होती है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर संख्या नहीं दी हुई है बल्कि शेषफल दिया हुआ है, तो शेषफल को ही संख्या मानेंगे। जैसे यहाँ पर संख्या नहीं दी हुई है तो शेषफल 3 है तो इसको ही संख्या मानेंगे, अर्थात यहाँ पर 3 संख्या होगी। तो सभी संख्या जो संख्या बोलेगा संख्या के साथ करने के लिए वो शेषफल के साथ हम करेंगे। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टाइप फर्स्ट 2005 और 2016 में पूछा गया है। इसके अनुसार संख्या 3 हो गई और तो उसी संख्या, तो संख्या 3 है के वर्ग को, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 में 6 से विभाजित किया जाए तो बचेगा 6 एकम 6 3 शेषफल बचा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शेषफल क्या बचेगा। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। तो दोस्तों हमारी संख्या नहीं दे रखा है तो 3 शेषफल बच रहा है तो इसी को हम संख्या मानेंगे। यदि संख्या का मतलब शेषफल को के वर्ग को 5 से भाग किया जाए तो वर्ग हो गया इसका 9 और इसमें 5 का भाग दिया जाए तो 5 से कम 5 4 शेषफल बचा। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, शेष क्या बचेगा, तो 4 ही हमारा शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन 4 डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रम से 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन डीओ 2010 में पूछा गया है। इसको करने का सॉल्यूशन है दोस्तों, यहाँ पर संख्या नहीं दे रखी है बल्कि शेषफल दे रखा है। 2 संख्याएं हैं और 2 ही शेषफल दे रखा है तो इन्हीं को हम संख्या मान लेंगे। और बोल रहे उन संख्याओं के योगफल, तो इनका योगफल कर लेंगे। ये हो गया 49 के अंदर भाग देंगे 33 का, एक बार गया 33 6 3 16। दोस्तों शेषफल बचता है तो क्या पूछ रहे हैं शेषफल क्या होगा, तो शेषफल हमारा 16 होगा।
तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है n एक पूर्ण संख्या, ठीक है, उसे 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 बचता है। दोस्तों n एक संख्या है और वो ही शेषफल है और वो संख्या ही शेषफल ही संख्या है, तो n बराबर 3 है, तो तदनुसार 2n हो गया यहाँ पर दोस्तों, 3 दूनी 6 हो गए, उसको 4 से विभाजित किया जाए तो इसको 4 से विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4, 2 शेषफल बचा, तो शेषफल क्या बचेगा, तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि दोस्तों शेषफल 2 बच रहा है, 2 ही हमारा आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 27 से 36 से विभाजित करने पर शेषफल 75 बचता है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों यहाँ पर संख्या कितनी ही बड़ी बोल दे कि बोल रहा है एक संख्या को 27 से 36 से विभाजित किया जाए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भाजक कितना भी बड़ा हो, हमें दोस्तों ओनली शेषफल से मतलब है, और जो शेषफल होगा वही हमारी संख्या होगी। तो यहाँ पर 75 संख्या हो गई और इसमें भाग देना है 24 का, तो 24 25 75 24 दिया दोस्तों 72, ये बचेगा 3, शेषफल 3 बचा है, तो क्वेश्चन पूछा है शेषफल क्या बचेगा, तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 21 बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों 133 से विभाजित किया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है शेषफल क्या है। शेषफल हमारा 21 है, ठीक है, और उसी को 19 से विभाजित किया जाए तो ये रो 19 से विभाजित कर दिया, तो 19 एकम 19, 2 शेषफल बचा, और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल हमारा बचेगा ऑप्शन बी सही है, 2 शेषफल बचेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन भी रेलवे के अंदर 2003 और 2004 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम वही क्वेश्चन करते हैं जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की न्यू अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।